साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 20वां अवतार, इसका हम पठन कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह की कृपा है। जो दशम ग्रंथ का पाठ बड़ा कठिन है, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव प्रथम, बाद में श्री गुरु गोबिंद सिंह की आशीर्वाद से हमें बड़े सुलभता से प्राप्त हो रहा है। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं और गुरु महाराज की आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जब आप कृपा करते हैं, आप कहते हैं गाओ, तब हम गाते हैं। बोल गुरु नानक देव। ऐसे नहीं गा सकते। हमारे ऊपर भी गुरु नानक की और गुरु गोबिंद सिंह की अपार कृपा है कि हम आदवाणी तो अब तक गाए हैं। सब लोग करीब करीब आदवाणी गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन दशम ग्रंथ गाते हैं, सुनते हैं, ये कम सुना है आपने। जो कम सुनते हैं वो आप अब ज़्यादा सुन रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। इसे हमें आम लोगों में पहुंचाना है और आम लोगों को समझाना है। आओ अब गुरु गोबिंद सिंह की, गुरु नानक की कृपा से हम औध में प्रवेश कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। राम जी का परशुराम को जीतना, उसके अहंकार को तोड़ना, उसके भ्रमों को तोड़ना, यह हम पिछले टाइम में कीर्तन में श्रवण कर चुके हैं। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अध्याय तीसरे अध्याय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने औध प्रवेश कथनम। गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री राम जी का अयोध्या में प्रवेश का वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया, क्या वर्णन किया, उस वक्त कैसे कैसे वातावरण हुए, इसका वर्णन गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया है। आओ प्रेम से गाएं। भेट भुजा भरे अंक भले, भेट भुजा भरे अंक भले, भेट भुजा भरे अंक भले, भेज भुजा भरे अंक भले, भरे नैन दो निरख रघुराए, भरे नैन दो निरख रघुराए, भरे नैन दो निरख रघुराए, भरे नैन दो निरख रघुराए। श्री परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, यदि तुम वही राम अवतार हो तो शंख, गदा, धनुष, वही चतुर्भुज रूप धार करके मुझे बताओ। और वही जो भृगु ऋषि ने छाती पे लात मारी थी, वो सीन मुझे बताओ। और ये जो मेरा धनुष बाण है वो उठा करके बताओ। बोल गुरु नानक देव की जय। तो मैं मानूंगा कि तुम वाकई राम अवतार हो। साध संगत जी श्री रामचंद्र जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके उन्होंने वही अपना स्वरूप उन्हें दिखा दिया जो वह थे, साध संगत जी। और उसे देख करके श्री परशुराम जी का मन बड़ा पिघल गया, आकर्षित हो गया, और वे अपने आप को रोक नहीं सके और जाकर के श्री रामचंद्र जी को दंडवत किया। दंडवत करके उसके गले मिल गए। उस गले मिलने के सीन को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बता रहे हैं। भेट भुजा भरे अंक भले, भेट भुजा भरे
भारी कर दिया, छाती में भर दिया। भेंट भुजा भर अंक भरे, नैन दऊ निरखे रघुराई। और दोनों आँखों में भर के रघुराज जी का दर्शन कर रहे हैं श्री परशुराम जी। भेंट भुजा भर अंक भरे, भर नैन दो निरखे रघुराई। गूंजत भृंग कपोलन ऊपर, गूंजत भृंग कपोलन ऊपर। ये जो भृंगे आप देख रहे हैं काली काली, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे भंवर, जैसे भंवर है दोनों, इधर भी भंवर है इधर भी भंवर है। आवाज़ कर रहे हैं साथ संगत जी। गूंजत भृंग कपोलन ऊपर, इसके ऊपर ये कपोल है, इनके ऊपर वो दोनों भृंग गूंज रही है जैसे नाग लवंग रहले वेलाए। नाग लवंग रहेले वेलाए। जैसे दो सर्प लिव लगा करके, फनी उठा करके देख रहे हो। बोल गुरु नानक देव की जय। नाग लवंग रहले वेलाए। नाग लवंग रहेले वेलाए। कंज कुरंग कलानिध के हरे। कंज कुरंग कलानिध के हरे। कंज यानी कमल, कुरंग यानी हिरण, कलानिध यानी चंद्रमा, केहर यानी सर्प। कंज कुरंग कलानिध के हरे। कंज कुरंग कलानिध के हरे। कोकिल हो हेरे हिये हराए। कोकिल हेर हिये हराए। हरण, चंद्रमा, शेर, कोयल और अन्य श्री रामचंद्र जी के आवाज़ को सुन करके परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा आवाज़ कहाँ से आया, ऐसा मीठा आवाज़ कहाँ से आया, ऐसा मीठा आवाज़ कहाँ से आया। कोयल अपना आवाज़ भूल गई। गुरु गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं, कंज कुरंग कलानिध के हरे। कंज कुरंग कलानिध के हरे। कोकल हो रे कोकल हे रे हिये हराए। कोकल हेर हिये हराए। कोयल का सुंदर आवाज़, वो अपना आवाज़ भूल गई। बोल गुरु नानक देव। और अपने हृदय में परेशान है कि ये ऐसा मीठा आवाज़ कहाँ से रहा है। शेर गर्जना भूल गया, ऐसा मीठा आवाज़ आवा कहाँ से रहा है। पशु प्रेत मुगद को तारे, पावन पार उतारे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलहारे। बाल लखे छब काट परे। बाल लखे छब खाट परे। बच्चे श्री रामचंद्र जी को देख करके उनसे
खटिया पे सोना नींद भूल गई। जब आदमी खटिया पे सोता है तो नींद करता है। तो बच्चों ने जब श्री रामचंद्र जी को सुंदरता को देखा तो उनसे सोना भूल गया, देखते रहे। बाल लखे छब खाटे परे, बाल लखे छब खाट परे, न बाट चले निर के अधिकाई, न बाट चले निर के अधिकाई। रास्ते पे चलने वाले लोग श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का देख करके अपना रास्ता भूल रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं। जाना इधर है तो उधर चले जा रहे हैं। उनके सामने एक ही रास्ता है, श्री रामचंद्र जी की सुंदरता। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अंगद देवा, वाह गुरु अंगद देवा, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अंगद देवा, वाह गुरु अंगद देवा। परशुराम जी ने पृथ्वी को भार से उतारा है क्षत्रियों के, ये आपने सुना है सार संग। जब लोगों ने सुना, जनता ने यह सुना कि श्री ब्राह्मण को श्री रामचंद्र जी ने जीत लिया है, जीत लिया है, तो ही लो राम जीते दिज कहो, तो ही लाओ राम जीते तिज को, अपने दल आए बजाए बधाई, अपने दल आए बजाए बधाई। अपने दल में वो सब लौट आए, सेनापति सेना में लौट आए, राजकुमार जो थे अपने खेमों में लौट आए, जनता अपने घरों में लौट आई और अपने घर के लोगों को, सेना को बधाई देने लगे। बोल गुरु नानक देव की, राजा रामचंद्र जी जीत गए। बोल गुरु नानक देव की। साथ संगत जी, गोल लोक फिर सब हिरण मोह, लख राघव की अधिकाई, लख राघव की अधिकाई। रामचंद्र जी परशुराम के ऊपर भारी पड़ गए। यह देख करके जो भगोड़े लोग भाग गए थे वो आ गए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये डर से कई लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। वो रामचंद्र जी परशुराम के ऊपर भारी पड़ गए हैं, यह देख करके लौट आए। रख लख राघव की अधिकाई, लख राघव की अधिकाई। सिय रही रन राम जिते, सिया रही
रन राम ते। सीता जी रही है, वहीं रही, स्थिर होकर खड़ी रही, और राम जीत गए हैं ब्राह्मण के ऊपर। बोल गुरु नानक देवकी। उन्होंने धनुष तोड़ दिया है। यह खबर जब राजा दशरथ ने सुनी, सिया रही रन राम जिते, सिया रही रन राम जिते। अवधेशर बात जब सुन पाए, अवधेशर बात जब सुन पाई। जब अवधेश नरेश ने यह बात सुनी कि सिया रह गई है, खड़ी है वहाँ पर, भागे वागे नहीं है। बड़ा डर था पहले, बड़ा भयभीत का आकाश था, वातावरण था, जैसे बिजली कड़क जाए, लाइट बंद हो जाए और घड़घड़ाहट की आवाज़ हो तो थोड़ा आपकी छाती भी अच्छे भले की कांप जाती है। उसी प्रकार से जब यह बात सुनी तो राजा दशरथ फूल गयो अत ही मैं मन में, फूल गयो अत ही मन में। राजा दशरथ हृदय में फूल गया, प्रसन्नता से फूल गया। बोल गुरु नानक देवकी जय। राजा दशरथ हृदय में प्रसन्नता से फूल गया। बोल गुरु नानक देवकी जय। फूल गयो अत ही मैं, अत ही मन में, फूल गयो अत ही मन में। धन के घन की बरखा बरखाए, धन के घन की बरखा बरखाई। धन के बादलों की बरसात बरसा दी। जैसे आप अभी कहते कि बारिश तो गजब की आई, बादलों से गजब की लड़ी लगा दी। तो राजा दशरथ ने धन की बरखा गरीबों के ऊपर बरसा दी। बोल गुरु नानक देवकी जय। साथ संगत जी, आखिर ये शादी का वृतांत गुरु गोबिंद सिंह ने क्यों लिखा? हमारे बुद्धिजीवी की संगत को इस बात पर सोचना चाहिए। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह क्यों कहा, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, स्वर्ग बास रघुबर किया, सगरी पुरी समेत। ये क्यों कहा? हमारी सिख संगत भी शादी ब्याह के टाइम में उसी प्रकार का व्यवहार चले जो राजा दशरथ जी चले थे। अकिन टू दैट, सिमिलर टू दैट, उसके नियर अबाउट वो उस प्रकार के व्यवहार करें। साथ संगत जी, आपने कभी अपनी शादी में गरीबों के ऊपर धन की वर्षा की है? रिश्तेदारों के ऊपर की है पैसे की वर्षा, दूसरी की है दारू की वर्षा। सब बातें खोल देंगे और अच्छा अच्छा पिलाएंगे। आप भी नरक में, पीने वाला भी नरक में, दोनों नरक में गए। क्योंकि मानस भरिया आनिया, मानस भरिया आए, जित पीते खसम मृग विसरे, दर्ग मिले सजाए। गुरु अमरदास की बात। इधर मैं कीर्तन भीटता हूँ और उधर मैं दारू पिलाता हूँ। और मुझे क्या कहते, अरे भाई सेठ लोग आए हैं, उनको भी तो थोड़ा पिलाओ। आप भी नरक में गए, वो भी नरक में गए, और जो बेचारे माताएं खाना खिलाने में सेवा करती हैं
गिलास देने में सेवा करती हैं, वो भी नरक में गए। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। जुर्म की मदद करना जुर्म करना है। एक था इंस्पेक्टर, चोर को पकड़ा तो घरवाली को पकड़ा। घरवाली बोलती है, महाराज मैंने तो चोरी नहीं की। तूने चोरी नहीं की, सही है, पर तूने उसको चोरी करने में मदद की। कैसे मदद की? हथौड़े दिए। क्या दिए? वो छेनी दी ना? हाँ दिया महाराज। तो दिया तो कौन से काम में है? तो आपने जो गिलास ला के दिए वो मदद तो नहीं लाएगा। भजिए तल के दिए, वो कहाँ गए? सार संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसलिए ये कथा लिखी है कि आप इसके ऊपर चलें। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाकत नेत। और मैं क्या कहता हूँ, मैं पिलाया थोड़ी, ये किसने पिलाया? और मकान मालिक सो रहा था, जिस घर में जुआ चल रही थी, उसको भी पकड़ के लेके गए। मकान मालिक बोलता है, भाई मैं क्या किया? तो मैं तो सो रहा हूँ। बोले तेरे मकान में तो सब हुआ है। बोले तेरे मकान में तो सब हुआ है, तूने उनको किराए पे दिया है ना। बोल तेरे मकान में ही सब हुआ है ना। बोल चल तू भी अंदर चल। बोल गुरु नानक देव। तो साध संगत जी, कर्ता एक है, भरते अनेक है। तो इसलिए थोड़ा साध संगत जी आप सुने, उसको ग्रहण करें। सुने यह ठीक है। तो आपने अभी सुना कि शादी में पैसों की पुण्य करना चाहिए गरीब लोगों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर। तो मुझे भी ऐसे कर्म शादी में करना चाहिए। क्या मैंने किए हैं? गरीबों को खिलाना है। गरीब आता है तो उसको मैं निकाल देता हूँ। कोई अगर गरीब मेरे शादी में भूले भर के आ गया तो चौकीदार निकाल देता है, चलो जाओ। कभी उसको हम बैठाते नहीं हैं। साथ संगत जी आओ तो प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। सबहूँ मेले गेले कियो उछाह, सबहूँ मेल गेल कियो उछाह। इधर जनकपुरी में, उधर अवधपुरी में, दोनों जगह प्रसन्नता का वातावरण हो गया। दोनों जगह समाचार फैले ना, मैसेंजर सबको सब जगह है आजकल। उस वक़्त भी कोई समाचार फैलाने की पद्धति होगी। हाँ, राजदूत है, बहुत से तरीके हैं। पक्षी पाल देते हैं, उनको चिट्ठी बांध देते हैं, उड़ जाते हैं। तो साध संगत जी सब लोग आपस में गले मिल करके उत्साह से एक दूसरे से मिलने लगे। प्रसन्नता हो गई। बोल गुरु नानक देव की जय। गले मिल करके सबहूँ मेले गेले कियो उछाह, सबहूँ मेल गेल कियो उछाह। पूतते हूँ कहू रचियो बिहाह, पूतते हूँ कहो रचियो बियाह। तीनों पुत्रों की राजा ने शादी रचा दी। तीनों पुत्रों की राजा ने शादी रचा दी। पुत्र ते हूँ कहू रचियो बिहाह, पुत्र ते हूँ कहो रचियो बियाह। राम सिय बरे के घर आए, राम सिया बर के घर आए। राम जी
सिया को भर के अपने घर में आए हैं। तीनों भाई उसके साथ, दोनों भाई उसके साथ भी आए हैं। राम सिया भरे के घर आए, राम सिया भर के घर आए। देश विदेशन होते बधाए, देश विदेशन होता बधाए। देशों में विदेशों में बधाइयाँ मच गई, बोल गुरु नानक देव की जय। देशों में विदेशों में बधाइयाँ मच गई, बोल गुरु नानक। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। आइए इसमें एक गुरबाणी का शब्द भी गावें। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह। हरे प्रभु काज रचाया, हरे प्रभु काज रचाया, हरे प्रभु काज रचाया, हरे प्रभु काज रचाया, गुरुमुख विहण आया, गुरुमुख विहण आया, विहण आया, गुरुमुख हर पाया, विहण आया, गुरुमुख हर पाया, साधन कंत प्यारी, साधन कंत प्यारी, संत जना मेले मंगल गाए, संत जना मिल मंगल गाए, हरे जी आप सवारी, हरे जियो आप सवारी, सुन नर गण गंधर्व मेले आए, सुर नार गान गंधर्व मेल आए, अपूरब जन्य बनाए, अपूरब जन बनाए, नानक प्रभु पाया मैं साचा, नानक प्रभु पाया
कदे मरे न जाए, ना कदे मरे न जाए, ना कदे मरे न जाए, ना कदे मरे न जाए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। श्री रामचंद्र जी के ब्याह में कौन कौन आए थे? संत जना मिल मंगल गाए, हर जीव आप सवारी। संतो जन संत महापुरुष थे, देवता लोग थे, वहाँ पर आए और उन्होंने आकर के जन की शोभा बढ़ाई। और कौन से आए? सुनर गण गंधर्व मिल आए, अपूरब जन बनाई। और देवता लोग आए। आपने ऐसे लोगों को अपने घर में इनवाइट किया है? यह आप प्रश्न अपने आप से पूछे। मैंने जो जन बनाई उसमें कौन से लोगों को शामिल किया? कहीं मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले तो मेरे जन में नहीं आए। और मैं इसकी आजकल जन की शोभा मानता हूँ धनिकों से, धनिकों से। कोई अच्छा व्यवहार करने वाला गरीब मेरे घर में, मेरे यहाँ आए, यह नहीं मानता। धन के पैसे वाले आए क्या? बोल गुरु नानक राम सिय बरे के घर आए, राम सिय बरे के घर आए, देश विदेश ने होते बधाए, देश विदेश ने होते बधाए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। उत्साहवरण वातावरण बन गया। बोल गुरु नानक देव की जय। और यह विचार में बात आने लगी कब तीनों पुत्रों की शादी कर दी जाए। बाकी 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन तीनों पुत्रों की भी शादी कर दी जाए। क्यों? एक बधाई का संदेश, जिसे आप सुख देने वाला संदेश मिथिलापुर के राजा से आया था। और मिथिलापुर के राजा ने संदेश भेजा, भाग्य से मेरे घर में 3 लड़कियां और हैं, मैं तीनों को देना चाहता हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। आप इसे स्वीकार कर लें। तो यह बात विचार चलने लगी। बोल गुरु नानक देव की जत होते ऊंचाई पारू, जत होते ऊंचाई पारू, तेहूं सुतन को
ब्याह विचारो ते हो सुतन को ब्याह विचारो। तीनों लड़कों के शादी का विचार चलने लगा। बोल गुरु नानक देव। इस पर विचार विमर्श भी किया गया। बोल गुरु नानक देव। सब जगह से आज ये सुर आया कि भाई ये ऐसे अच्छे रास्ते नहीं आते, आपके पास अगर रास्ते आए हैं तो आप कर लो, कर लो। यह निर्णय सुनकर के राजा दशरथ ने भी हाँ कर दी और हाँ करने से उन वहाँ पर बड़ा उत्साहवर्धक वातावरण हो गया, खुशियों का वातावरण हो गया। बोल गुरु नानक देव। बाजत ताल मृदंग अपारम, बाजत ताल मृदंग अपारम। राजा दशरथ तीनों लड़कों का भी शादी करने वाले हैं, यह सुनकर के बड़ा खुशी का वातावरण हो गया। बोल गुरु नानक देव। और अनेक प्रकार के मृदंग, अनेक प्रकार के दूसरे वाद्य बजने लगे। बोल गुरु नानक देव की। नाचत कोट ने कोट अखारम, नाचत कोट ने कोट अखारम। अनेक प्रकार के अखाड़े जो वाद्य बजाने में एक्सपर्ट थे, यानी जानकार थे, करोड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा। बाजत जंग बुचंग अपारम, बाजत जंग बुचंग अपारम। अनेक प्रकार के वाद्य एक साथ बजने लगे। कोई किस प्रकार का वाद्य बना रहा है, कोई किस प्रकार का वाद्य बना रहा है, कोई किस प्रकार का वाद्य बजा रहा है। बड़ी उत्साहवर्धक वातावरण हो गया। ढोल मृदंग सुरंग सुधारम, ढोल मृदंग सुरंग सुधारम। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा। अनेक प्रकार के बाजे, अनेक प्रकार के कोई ढोल बज रहे हैं, कोई बाजे बज रहे हैं, कोई शहनाई बज रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। और इस प्रकार की सुंदर आवाज आने लगी, मन प्रसन्न हो जाता था। बोल गुरु नानक देव की। गावत गीत चंचल नारी, गावत गीत चंचल नारी। नैन नचाए बजावत तारी, नैन नचाए बजावत तारी। नैन नचाए बजावत तारी, नैन नचाए बजावत तारी। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा। माताएं भी चंचला नारी, चंचल नारियां गीत गा रही हैं। बोल गुरु नानक देव। मंगल गीत, खुशी के गीत गा रही हैं और अपने नैनों को मटका करके
सुंदर तालियां बजा रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। हमारे में राजा कहते हैं सिंधी में। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। राजा दशरथ ने, अन्य अन्यायियों ने, जनता ने दान की नदी बिचकान हवस न धन की रही। बिचकान हवस न धन की रही। दान स्वर्ण सरता हुई बही। दान स्वर्ण सरता हुई बही। सासरी दान की सोने की नदियां बह रही थी। बोल गुरु नानक देव। अतुल दान, अतुल दान। दान स्वर्ण सरता हुई बही। उनको धन की इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा कि उसकी इच्छा नहीं रही, अब नहीं होनी। सासानी एक बात माँ गन को आवे। एक बात माँ गन को आवे। एक चीज को भी मांगने जाता था तो उसको 20 चीजें मिलती थी। कोई 1 रुपया मांगता था तो उसको 20 रुपए, कोई 10 रुपया तो उसको 100 रुपए। बोल गुरु नानक देव की 200 रुपए, 100 रुपये 200 रुपये। एक बात माँ गन को आवे। एक बात माँ गन को आवे। 20 बात घर ले जावे। 20 बात घर ले जावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी तीनों भाइयों का सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। बोल गुरु नानक। भरत सहित सो भक्ति सब भ्राता। भरत सहित सो भक्त सब भ्राता। कहन परत मुख ते कछुबाता। कहन परत मुख ते कछुबाता। भरत सहित तीनों भाई बड़े शोभामान लग रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की। उसकी उपमा कही नहीं जाती। बोल गुरु नानक देव की। कहन परत मुखते कछुबात। उनकी शोभा कही नहीं जाती। बोल गुरु नानक देव की जय। मातन मन सुन दर्शुत मोहे। मातन मन सुन दर्शुत मोहे। माताओं को पुत्रों का मन मोहित हो गया है। बोल गुरु नानक देव की जय। मातन मन सुंदर सुत जो मोहे। मोह गई है उनमें, वो उनमें मोह गए। बोल गुरु नानक देव की जय। जित जन दित ग्रह रवि सस दो सो है। जन ग्रह
दिति के घर में सूरज और चंद्र दो पुत्र पैदा हुए। बोल गुरु नानक देव की, दोनों शोभायमान लग रही है। बोल गुरु नानक देव की। दिति उनके संग में शोभायमान लग रही है। बोल गुरु नानक देव की। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। माता के बाद वो पिता के पास आए। सासनी आए पिता कहूँ कीन प्रणाम। आए पिता कहो कीन प्रणाम। जोरे पान ठा देबल धाम। जोरे पान ठा देबल धाम। आके पिताजी को भी प्रणाम किया तीनों भाइयों ने। बोल गुरु नानक देव की। और हाथ जोड़ करके बलशाली पुत्र खड़े हैं। बोल गुरु नानक देव की। निरख पुत्र आनंद मन भरे। निरख पुत्र आनंद मन भरे। दान बहुत विपन का करे। दान बहुत विपन कह करे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। सासनी हाथ जोड़ के पुत्र पिता के सामने खड़े हैं। बोल गुरु नानक देव। पुत्रों को देख करके राजा दशरथ का मन आनंद से भर गया। बोल गुरु नानक देव की। दान बहुत विपन्न कह करे। दान बहुत विपन कह करे। और ब्राह्मणों को बहुत सा दान उसने दे दिया। अब पिता ने क्या किया? तात मात ले कंठी लगाए। तात मात ले कंठ लगाए। जन रतन निर्धनी पाए। जन रतन निर्धनी पाए। माँ बाप ने अपने पुत्रों को गले में लगा लिया। बोल गुरु नानक देव की। गले से लगा लिया। बोल गुरु नानक देव की। और इतने प्रसन्न हुए जैसे एक निर्धन को 2 रत्न दे दो। क्या आपने अपनी शादी में किसी गरीब को खुश किया है? यह आप सवाल अपने आप से पूछिए। ये राम कथा जुग जुग अटल। सब कोई बात नेत। ये चारों मैं सोच रहा था कि गुरु जी को क्या पड़ी थी। त्रेता युग की कथा अभी लिख रहे हैं। फिर इस बात ने मुझे जवाब दे दिया, बेटा लोग पढ़ेंगे और चलेंगे, सुनेंगे भी सही लेकिन चलेंगे भी सही। बोल गुरु नानक देव। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने शादी में, अपनी शादी में दान पुण्य किया? और यह अपना निश्चय बना लीजिए कि अब मैं किसी गरीब की शादी, अपनी शादी में किसी गरीब को अवश्य प्रश्न करूँगा। बोल गुरु नानक देव। सासनी बेदा मांग जब गए राम घरे। बेदा मांग जब गए राम घर। पिताजी से आशीर्वाद, माताजी से आशीर्वाद लेकर के जब वो राम के घर में गए, अब राम जी के महल में गए हैं,
शीश रहे धरे चरण कमल पर शीश रहे धरे चरण कमल पर। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु जब माता पिता से विदा मांग करके वह अपने बड़े भाई के घर में गए तो तीनों ने उनके चरणों के कमलों के ऊपर शीश झुका लिया। क्या छोटे भाई बड़े भाई के चरणों पर अपना शीश निभाते हैं? यानी यह सवाल अपने आप से पूछने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी औदत निसर चले लीने औदत निसर चले लीने संग सूर भले वाह गुरु संग सूर भले वाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। हाँ हाँ बेटा भली जाओ। पिता ने भी आज्ञा दी है, माता ने भी आज्ञा दी है, बड़े भाई ने भी आज्ञा दी। बोल गुरु नानक देव की जय। वे औद से निकलकर चले और अपने साथ में भले भले शूरवीर लिए जो रण में न डरे रण में न भागे। बोल गुरु नानक देव की ऐसे शूरवीर रनते नट ले पले रनते जो रण में टलने वाले नहीं हैं, पलायन करने वाले भागने वाले नहीं हैं। बोल गुरु नानक देव ऐसे शुरू लिए। सो बाहू के धाम के शोभा के धाम के जो शोभा के घर हैं, शोभा के घर हैं, वीरता के घर हैं, सुंदरता के घर हैं। बोल गुरु नानक देव के जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। के दो विश्व नाथ जू बनाए दो विश्व नाथ जू बनाए निज पेख बेकौवाह गुरु निज पेख बेकौवाह गुरु। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। अब गुरु गोविंद सिंह जी कल्पना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब शोभा, ये सब वीर, ये सब सीन सीनरी परमेश्वर ने बनाई है। बोल गुरु नानक देव की किधो विश्वनाथ जो बनाए निज पेख बे कऊ अपने देखने के लिए।
अपने देखने के लिए परमेश्वर ने ऐसी रचना रची है। बोल गुरु नानक देव की जय। और न सकत ऐसी सुरते, और न सकत ऐसी सुरते, सुधार के वाह गुरु नानक देव। उद्धार के वाह गुरु नानक देव। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में बनाने की नहीं है। ऐसे वीर, ऐसे सेना, ऐसे लड़के भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सब में नहीं है, दूसरे किसी को नहीं है ताकत। परमेश्वर ने अपनी सुंदरता के लिए ही बनाए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह नानक देव। वाह गुरु नानक देव। अब वो सेना, वो राजकुमार अपनी देश की सीमा को लांघ करके और मिथिलापुरी में जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, सीमत जी अपनी बिराने, सीमत अपनी बिराने, देश लांघ लांघ देश लांघ लांघ, अपने देश की सीमा, अवधपुरी की देश की सीमा को लांघ करके, दूसरे देशों को लांघ करके, दूसरे प्रदेशों की सीमा को लांघ करके वो मिथिलेशपुरी में पहुँचे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सीमत अपनी बिराने, सीमत अपनी बिराने, देश लांघ लांघ देश लांघ लांघ, राजा मिथिलेश के पहुँचे, राजा मिथिलेश के पहुँचे, देश आन के वाह गुरु नानक देव। देश आन के वाह गुरु नानक देव। 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 अपने देश की सीमा, अवधपुरी की सीमा को लांघ करके, दूसरे देशों की सीमाओं को लांघ करके मिथिलेश राजा के सीमा में आके पहुंचे। बोल गुरु नानक देव की जय। पाने जनक लीनो वाह गुरु, कंठ सो लगाए तिहूँ वाह गुरु, कंठ सो लगाए तिहूँ वाह गुरु, आदर दुरंत कह अनंत वाह गुरु, आदर दुरंत के अनंत वाह गुरु, भांते लए हैं वाह गुरु, भांते सबको अनेक प्रकार से आदर दिया, अधिक प्रकार से आदर दिया और
भांति भांति से उनको प्रसन्न किया। साध संगत जी, वेद के विधान कह के, वेद के विधान कह के, वेद के विधान से सबको बधाई दिया। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये शादी का मैं अक्षर अक्षर वर्णन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की इच्छा है कि शादियाँ जो हो वो ऐसे हो, न कि ऐसे हो जैसे आप जब किसी शादी में जाते हैं तो पहले तो आपका डीजे से स्वागत होता है, फिर लाउड स्पीकर से स्वागत होता है, बोल गुरु नानक देव, और फिर उसमें गाने निकलते हैं, मेरे मन की गंगा तेरे मन की गंगा, बोल राधा संगम होगा कि नहीं। यह शादी नहीं है। अब क्या है वो आप देख रहे हैं, जगह जगह झगड़े, कोर्ट में तलाक के केस, बिछोड़े के केस ज़्यादा चल रहे हैं। शादी की नहीं और शादी टूटी नहीं, मंगनी हुई नहीं, मंगनी टूटी नहीं। यह आज जो आप शादियां कर रहे हैं और जो शादियां होनी चाहिए। वेद के विधान कह के, वेद के विधान कह के, व्यास ते बधाई वेद, व्यास ते बधाई वेद, एक एक विप्र को वाह गुरु, एक एक विप्र वाह गुरु, एक एक ब्राह्मण को, ऐसा नहीं कि भाई एक ब्राह्मण को दे दिया हरे राम सतनाम, नहीं भाई, आपके साथ तो एक ही ब्राह्मण है ना, हम उसको क्यों देवें। गुरु गोबिंद सिंह जी बोल रहे हैं एक एक ब्राह्मण को, एक एक विप्र को वाह गुरु, एक एक विप्र को वाह गुरु, विष के स्वर्ण दय है वाह गुरु, विष के स्वर्ण दय है वाह गुरु, विशेष रूप से स्वर्ण दिया गया, स्वर्ण नहीं, थोड़ा सा स्वर्ण नहीं, विशेष रूप से भर के। यानी ब्राह्मणों को दूसरे दिन और दूसरे जिंदगी हटा लेने की जरूरत ही नहीं है। विष के स्वर्ण दय है वाह गुरु, विष के स्वर्ण दय है वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, जो एक कथा सुने और गावे वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, जो एक कथा सुने और गावे वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, दुख पाप ते निकट न आवे वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, दुख पाप ते निकट न आवे वाह गुरु नानक देव,
वाहो गुरु गोबिंद सिंह। बिसन भगत की ये फल होई, बिसन भगत की ये फल होई। उसको वैष्णव भक्ति करने का फल मिलेगा। आधे ब्याद च्वै सके न कोई, आधे ब्याद च्वै सके न कोई। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह। साध संगत जी, राजा जनक ने तीनों कुमारों का आदर सत्कार किया, विधि के, वेद की विधि के अनुसार, लाउड स्पीकर बजा के नहीं लाउड स्पीकर बजा के नहीं, वेद विधि के अनुसार। साध संगत जी, उसके बाद अब दीपक छंद और मंडप लगाए गए, ब्राह्मण बुलाए गए, वेदियाँ पढ़ी गई। अब वेदी पढ़ करके जब शादियाँ हो गई तीनों की, भाई भरत जी की, श्री लक्ष्मण जी की और श्री शत्रुघ्न जी की, जब तीनों की शादियाँ हो गई, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल गए, फिर जो विधियाँ वगैरह उनके हैं वो सब किए। परमेश्वर करे यहाँ सबकी शादियाँ हो जाए ऐसा मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। जो भी इच्छुक लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी सबकी शादियां और दूसरे जन्म में अच्छी शादियां हो जाएं, क्योंकि यह बुद्धिजीवी भूल रहा है कि अभी का पढ़ाई अगले साल भी मुझे काम आएगी, अगले जन्म में। यानी बुद्धिजीवी की गलती कहाँ हो रही है? उसने अभी तक यह तो समझा है कि मेरा लड़का अभी पढ़ेगा तो अगले साल मार के मिलेगी, लेकिन बुद्धिजीवी ने यह नहीं समझाया कि मैं अभी की पढ़ाई आगे खाऊंगा, पिछली कमाई अभी खा रहा हूँ। मन मूरख काहे बिल लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हार, अवर त्याग तो तिसे चितार। आप कृपा करके यह बात अपने घर में फैलाओ, और जैसे आपका लड़का लड़की स्कूल में नहीं जाता है तो आप ऐतराज़ उठाते हो, आपके घर के लोग अगर कीर्तन में नहीं आए तो आप ऐतराज़ उठाओ, नहीं तो कम से कम समझाओ। बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी, आओ तो ब्याह सुता निरपे निरप बालम, ब्याह सुता निरप की निरप बालम। निरप और जो शादी को ही देवियाँ थी तीनों की, इनका ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया और अन्य प्रकार रहना खाना वगैरह ये जो कुछ भी होता है आप में वह हो गया। सासुओं ने उनका सत्कार किया, ससुर ने उनका सत्कार किया, यह भी हो गया, दहेज का देन पान भी हो गया। साध संगत जी, फिर मांग बिदा मुख लीन उतालम, मांग बिदा मुख लीन उतालम। बिदा मांगी अपने मुख से, उतालम जल्दी। मांग बिदा मुख लीन उतालम, मांग बिदा मुख लीन उतालम। इतने
इतने जल्दी आप छुट्टी ले रहे हैं? हाँ, जाना है, हमारे घर में भी तो इंतज़ार हो रहा होगा। सास में दी, राजा जनक ने उन्हें छुट्टी दे दी और वे अब चले जा रहे हैं अपने, फिर मिथिलेशपुरी से अवधपुरी को जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साजन बाजे चले गाज सुंजते, साजन बाज चले गाज सुंजत। सब सजन अपने बाज साज के साथ दहेज का सामान, उनकी सेना, ये वो वगैरह सब के साथ ईस ऐसन ऐस नरसन के जुत, ईशान ऐश नरशन के जुत। राजाओं महाराजाओं के सज के धज के श्रृंगार के अपने आप को वापस जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। ऐस न ऐस नरेशन के जुत, ऐसन ऐश नरशन के जुत। अब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दहेज का वर्णन कर रहे हैं। दाजे सुमारे सके कर कौने, दाज शुमार सके कर कौने। शुमार यानी गिनना, दाज यानी दहेज। दहेज की गिनती कौन कर सकेगा? कितना मिला ये कौन बता सकेगा? बोल गुरु नानक देव की। दाजे सुमारे सके कर कौने, दाजे शुमार सके कर कौने। बीन सके बेद ना नहीं तौने, बीन सके विद ना नहीं तौने। बीन यानी गिनती, ब्रह्मा भी गिन नहीं सकता। बोले दहेज इतना दिया गया था, दहेज इतना दिया गया था, दहेज इतना दिया गया था। सुन्ना, रतन, हवा जवाहर, माणक, ये घोड़े, सेना वगैरह 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 वगैरह। इन राजाओं का फिर अपने ढंग से देना लेना रहता है ना। सेना, दास, दासियाँ, ये बोल गुरु नानक देव की जय। ब्रह्मा को भी ताकत नहीं है कि वो गिन सके उन्हें, उस दहेज को। विधना नहीं तो उन्हें, विधि को भी ताकत नहीं, ब्रह्मा को भी ताकत नहीं। बीन सके वेद ना नहीं तो ने, बीन सके वेद ना नहीं तो ने। बेसन बेसन बाज महामत वाह गुरु, वाह गुरु नानक। बेसन बेसन बाज महामत वाह गुरु, वाह गुरु नानक। अनेक प्रकार के घोड़े दिए गए। बेसन बेस बाज महामत वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह। बेसन बेसन बाज महामत गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह। बेसन भेष चले गज गजत वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। बेसन भेष चले गज गजत वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। बाजत नाद नफीरन के गन, बाजत नाद नफीरन के
गन। शंख ते नफीरे बज रहे हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। शंख बज रहे हैं। शंख एक मंगल वाद्य है। शंख हर घर में चाहिए, आवाज़ होना चाहिए उसका। शंख का आवाज़ बड़ा मंगल है, मंगल कारक है। यह सत्युग से चला आ रहा है और आजकल आवाज़ हो रहा है टीवी का, बोल गुरु नानक देव की जय। जिसके देखने सुख नहीं है। साध संगत जी, बाजन बाजत नाद नफीरन के गन। बाजत नाद नफीरन के गन। गाजत सूर प्रमथ महामन। गाजत सूर प्रमथ महामन। अनेक सूरमों की सेना गज गज के आवाज कर रही है, चल रही है, बोल गुरु नानक देव की जय। गाजत सूर प्रमथ महामन। गाजत सूर प्रमथ महामन। औधपुरी नियरान रही जब। औधपुरी नियरान रही जब। औधपुरी जब नज़दीक आई, नियरान यानी नज़दीक, नियर अंग्रेजी अक्षर है, NEAR, नज़दीक। नियरान आई, औधपुरी नियरान रही जब। औधपुरी नियरान रही जब। प्रापत भय रघुनंद तही तब। 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 वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु गोविंद सिंह। 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 जो एह कथा सुने अर गावे। जो एह कथा सुने अर गावे। दुख पापते है निकट न आवे। दुख पापते निकट न आवे। विष्ण भगत की ये पल होई। विष्ण भगत की ये पल होई। आद व्याध छुए सके न कोई। आद व्याध छुए सके न कोई। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव।
वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु आओ गुरु आओ गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देवा। औधपुरी नियरान ही रही जब, प्राप्त भय रघुनंद तही तब, जब औधपुरी नजदीक आने को आई, 1-2 मील को रह गई, तब रघु प्रापत भय रघुनंद तही तब, प्रापत भय रघुनंद तही तब, राजा दशरथ, रघुनंद यानी राजा दशरथ, रघु का लड़का, रघु का नंद, दशरथ के पिता है राजा रघु। तब राजा अपना दशरथ जब 1-2 मील का फासला रहा तो उन्हें मिलने आए और उनको लेने आए। बोल गुरु नानक देव की जय। अब ये देखो कैसे आपस में मिले हैं, यानी आप अभी वो आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह के हम बड़े धन्यवादी हैं जो हमें आंखों देखा हाल बता रहे हैं। भाई कैसा हुआ, कैसा चला, पल पल और पग पग का इन शॉर्ट। ये बहुत बड़ी लंबी कथा है, मैंने शॉर्ट किया है इसको सार संगत जी। औधपुरी नियरान रही जब, औधपुरी नियरान रही जब, प्रापत भय रघुनंद तही तब, प्रापत भय रघुनंद तही तब, मातन वार पियो जल पानम, मातन वार पियो जल पानम। माता अपने पुत्रों के ऊपर बलहार गई, जाती हैं माताएं अपने पुत्रों पर बलहार, माताएं अपने पुत्रों पर बलहार गई और फिर उन्हें जल पिलाया। बोल गुरुनाथ, शगुन शगुन जल। मातन वारे पियो जल पानम, मातन वार पियो जल पानम। देखे नरेश रहे छब मानम, देखे नरेश रहे छब मानम। पुत्रों की सुंदरता, माताओं का मिलन। राजा दशरथ ऐसी सुंदर दृष्टि को देख करके मस्त और गर्व से फूल गए। बोल गुरु नानक देव की जय, बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जय, बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय, बोल दसम ग्रंथ की जय। साथ संग जी, देखे नरेश रहे छब मानम, देख नरेश रहे छब मानम। भूप बिलोकत लाए लय और, भूप बिलोकत लाए लय और। भूप यानी राजा, बिलोकत यानी देख करके उन्होंने तीनों पुत्रों को गले से लगा लिया। बोल करना। तदनंतर पूरा नगर नाचत गावत गीत भयपुर, मंगल गीत गाने लगा और मंगल गाते गाने के लिए में पूरा शहर नाचने में मग्न हो गया। साथ संगत जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, भूपत भूपज ब्याह
जब ग्रह आए, भूपज ब्याह जब ग्रह आए। भूप यानी राज, भूपज यानी राजकुमार। राजकुमार ब्याह करके जब घर में आए, अवधपुरी में आए, बाजत भांत अनेके बधाए, बाजत भांत अनेक बधाए। अनेक प्रकार की बधाइयाँ बजने लगी। नगरवासी अनेक प्रकार से बधाइयाँ देने लगे। बोल राजन बधाई हो, राजन बधाई हो, माताएं आपको बधाई हो। अनेक प्रकार से बधाई आने लगी। और ताते वशिष्ठ सुमित्र बुलाए, तात वशिष्ठ सुमित्र बुलाए। तात यानी पिताजी ने, यानी राजा दशरथ ने अपने वशिष्ठ ऋषि को और सुमित्र वजीर को और अनेक प्रकार के बड़े बड़े लोगों को बुलाया और अनेक तारे के आए, और अनेक तारिक आए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोविंद सिंह। और वहाँ पर अनेक प्रकार से अनेक ऋषि आ गए। बोल गुरु नानक देव की जय। हम अक्सर कर बड़े लोगों को बुलाते हैं। राजा दशरथ ने ऋषियों को, वशिष्ठ ऋषि को, बड़े बड़े संतों महात्माओं को बुलाया। अक्सर कर हम अपने घर में टीवियाँ, बड़े बड़े जोर से चिल्लाने वाले बाजे, यानी ये जो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, आप सुनिए और देखिए कि आखिर राम जी के शुभ कार्य करने में क्या प्रथा थी। मेरे घर में शादी मंगना ये होता है, ये भी शुभ कार्य है, उसमें क्या फ़र्क है। मैं अपने शुभ कार्य में डीजे, नाच गाना, तो नाच गाना यहाँ भी था, लेकिन यहाँ के नाचने गाने में अश्लीलता नहीं थी। आपके गाने में जो गाने बजते हैं उसमें आप कितनी शालीनता है यह देख लीजिए। तो साध संगत जी और उनका फल क्या मिला है वो आप देखिए। इनका फल क्या मिला वो भी देख लीजिए साध संगत जी। आइए प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं और अपने आप को समझाएं साध संगत जी। और अनेक तारे के आए, और अनेक तारे आए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अनेक प्रकार से दान पुण्य किए गए।
मैं अपने घर में जब भी ऐसे मंगल कार्य करता हूँ तो दान पुण्य करता हूँ, संतों महात्माओं को बुलाता हूँ, कीर्तन वगैरह करवाता हूँ, यह आप अपने आप से पूछिए। बोल गुरु नानक देव की जय। और कीर्तन वगैरह कराता हूँ तो अक्सर कर मेरा ध्यान मेहमानों में ज़्यादा रहता है, संतों महात्माओं में कम, सिमरन में कम। साध संगत जी, अब ऐसे समय में नर चाहत कुछ और की और भई, चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल भरी। परमात्मा के मन में कुछ और था। राम जी को वनवास भेजना था, यह मंगल कार्य परमात्मा ने नहीं होने देना चाहिए था। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय, कहो नानक सुन रे मना, हर भावे सोए। यह विधि का विधान सब जगह चलता रहता है। अभी क्या हो रहा है सुनिए। गुरु महाराज बर्मा में घोर उठी गए राय घटा, तब घोर जम के बादल चमकने लगे, जम के बादल खड़कने लगे, बिजलियां चमकने लगी, अंधकार आ गया, चारों दिशों दग दाहे लख्यो सब, चारों दिस दाग लख्यो सब। चारों दिशाओं में अग्नि फैल गई, आग लग गई। चारों दिस दग दाहे लख्यो सब, चारों दिस दग लख्यो सब। चारों दिशाओं में अग्नि सब लोगों ने जलती हुई देखी। मंत्री मित्र सब अकुलाने, मंत्री मित्र सब अकुलाने। मंत्री जितने भी थे वहाँ पर राजा के मंत्री बैठे थे, राजा के जितने भी मित्र थे वो सब व्याकुल हो गए। मंत्री मित्र सभय कुलानी, सभी व्याकुल हो गए। भूपत सोएह भांते बखाने, भूपत सोएह भांत बखाने। राजा से इस प्रकार बोलने लगे। अब क्या बोलने लगे? भूपत सोएह भांते बखाने, भूपत सोएह भांत बखाने। होते उत्पात बड़े सुन राजन, होते उत्पात बड़े सुन राजन। हे राजा सुनो, बड़े उत्पात हो रहे हैं। इधर बादल छा रहे हैं, इधर अग्नि चारों तरफ से चमक रही है, समझ में कुछ नहीं आता। हो उत्पात यानी शोर, अनेक प्रकार के शोर हो रहे हैं। साथ संगत होत उत्पात
बड़े सुन राजन हो तो उत्पात बड़े सुन राजन मंत्र करो रिख जोर समाजन मंत्र करो रिख जोर समाजन। हे राजा, समाज को आप बुलाओ और समाज में ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को बुलाओ और बुला करके विचार करो। मंत्र करो रेख जोर समाजन मंत्र करो रेख जोर समाजन बोलहु बेप विलंबन कीजे वाहु गुरु वाहु गुरु नानक देव। बोलो बेप विलंबन कीजे वाहु गुरु नानक देव। राजा ने बोला ब्राह्मणों को बुलाओ, ऋषियों को बुलाओ, मुनियों को बुलाओ। वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। बोलहु बेप विलंबन कीजे वाहु गुरु गोविंद सिंह। बोलो बेप विलंबन कीजे वाहु गुरु गोविंद सिंह। है कृत जग आरंभन कीजे वाहु गुरु गोविंद सिंह। है जग आरंभन कीजे वाहु गुरु गोविंद। और इकट्ठा होकर के यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करो। इकट्ठा करके उत्पातों के होने में हरि परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। हम घबरा करके डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमें कुछ मीठा नहीं लगता, या कह देते हैं कीर्तन में गए थे, नहीं भाई मैं तो घबराहट में गए मारे बस। गुरु बोलते हैं जहाँ होवत मुश्किलत भारी हर को नाम खिन मायो धारी। आपने कभी हरि परमेश्वर मुझे तो कुछ मीठा ही नहीं लगता, बोल गुरु नानक देव। कहाँ कीर्तन में जाएंगे, किसको टाइम रखा है, डॉक्टरों के पास जाएं कि कीर्तन में जाएं। और यहाँ पर भी ऐसा ही समय आया तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, समाज को बुलाओ, समाज कर को बुला करके अश्वमेध यज्ञ आरंभ करो। दूसरे उपाय भी आप भली करो, लेकिन हो कृत जग आरंभन कीजे वाहु गुरु नानक देव। हो जग आरंभन कीजे वाहु गुरु नानक देव। आएस राज दयो तत्काल आएस राज दयो तत्काल। राजा ने आज्ञा दी, आयस यानी आज्ञा, तत्काल आज्ञा दी। आएस राज दयो तत्काल आएस राज दयो तत्काल। मंत्र
विशाल मंत्र सुमित्र बुद्ध विशाल। सुमित्र ने, विशाल बुद्धि वाले ने सलाह मसलत ऋषियों से किया। मंत्र सुमित्र बुद्ध विशाल, मंत्र सुमित्र बुद्ध विशाल। कृपा जग आरंभन कीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। जग आरंभन कीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। हे राजन, हे ऋषियों, हे मुनियों, कृपा करके यज्ञ का आरंभ करो। है जग, है कृप जग आरंभन कीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। है कृप जग आरंभन कीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। आयस बेग नरेश करीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। आयस बेग नरेश करीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। नरेश, यज्ञ ही आरंभ हो ऐसी आज्ञा शीघ्र दीजिए। आयस बेग नरेश करीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। आयस बेग नरेश करीजे वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। बोले बडेरे के लीन महादेव जय। बोल बड़े रेक लीन महादेव। ऋषि, बड़े बड़े महापंडित, वेद मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण बुलाए गए। बोले बडेरे के लीन महादेव जय। बोल बड़े रेक लीन महादेव। है तेन बोले लयो जितरे त्याज। बोल बोल लयो जो तरे ताज। और उन्होंने यज्ञों के लिए बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा बुला लिए। है तेन बोले लयो जुतरे त्यन। है तेन बोल लयो जो तरे ताज। साध संगत जी, यज्ञ के लिए अग्नि कुंड को खोदा गया। अग्नि पावक कुंड खुद्योति अवसरे। पावक कुंड खुद्योति अवसर। पावक यानी अग्नि, कुंड यानी कोना, खड्डा। खुद्यो यानी खोदा गया। उस अवसर पर अग्नि का कुंड खोदा गया। गाड्य खंभ तहाँ
धर्म धर्म गाड़ खांब ता धर्म धर। वहाँ पर एक धर्म का झंडा गाड़ दिया गया, जैसे आप झंडा गाड़ते हैं हर जगह में, दरबार में, गुरुद्वारे में, मंदिरों में, वैसे वहाँ पर धर्म का झंडा गाड़ दिया गया। गाड़े खम्भ तहाँ धर्म धर। गाड़े खांब ता धर्म धर। छोड़ लयो है सारते है। छोड़ लयो है सारते है। घोड़ों की घुड़शालाएं खोल दी गई और उसमें से हवन के लिए एक घोड़ा निकाल दिया गया। हवन के लिए घोड़ा लगता है। छोड़ लयो है सारते है यानी घोड़ा, घोड़ा रहते है। छोड़ लयो है सारते है। अस्ते करन प्रभासत के कहे। प्रभासत की काया। असित यानी काला, करण यानी काम। जिस घोड़े के कान काले थे और प्रभासत के कहे, जिसका शरीर नीला था, पन सुंदर था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सुना रहे हैं कि जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया तो घुड़शाला खोल दी गई और घुड़शाला में एक घोड़ा निकाला गया जिसके काले कान थे, शरीर नीला था पर सुंदर था। अस्ते करन प्रभासत के कहे। अस्ते करन प्रभासत की काया। अनेक उस देश के राजाए उसके साथ कर ली गए, क्योंकि वो घोड़ा जाता था हर देश में, जाकर के राजा को कहता था या तो हमारी अपना राजसत्ता स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो। तो वो राजसत्ता स्वीकार भी करते थे और उसका टैक्स भी देते थे, नहीं तो उसे युद्ध करते थे। तो साध संगत जी, देशन देश नरेश दये संग। देशन देश नरेश दये संग। सुंदन सूर सुरंग सुभय अंग। सुंदर सूर सुरंग सुभय अंग। अतः उनके साथ सुंदर सुंदर सूर में भी दिए गए, जो जिसके साथ राजा की सेना शोभा दे रही थी। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा।